स्वागत है बच्चों जीटी टाइम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 5th इंग्लिश 4th पोएम स्ट्रॉबेरीज। तो ये स्ट्रॉबेरीज पोएम में पोएट ने हमें बताया क्या है? तो पोएट ने हमें बताया है कि जो स्ट्रॉबेरी है वो दो अलग अलग जगहों पे ग्रो हो रही है। एक हमारा क्या है, एक हमारा गार्डन है और दूसरा क्या है, वुडलैंड। तो ये बता रहे हैं कि जो वुडलैंड में स्ट्रॉबेरीज ग्रो होती हैं वो गार्डन से क्या है, बहुत ही ज़्यादा मीठी है। और वो ऐसा क्यों बोलते हैं, तो ये हम कब देखेंगे, ये हम लोग पोएम में देखेंगे। और इस पोएम में जो पोएट है वो हमें जो स्ट्रॉबेरीज की नेचुरल स्वीटनेस है उसको क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी कि उसे अच्छा बता रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएम का फर्स्ट स्टैंजा, स्ट्रॉबेरीज डेट इन गार्डन्स ग्रो आर प्लम्प एंड जूसी फाइन। यानी कि जो स्ट्रॉबेरीज गार्डन में ग्रो हो रही हैं वो कैसी हैं, वो प्लम्पी है। प्लम्पी यानी कि क्या हुआ, वो राउंड है और मोटी है। एंड जूसी फाइन यानी कि उनमें बहुत ही ज़्यादा जूस है, और फाइन यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा क्या उनमें रस है। प्लम्प यानी कि क्या, बहुत ही ज़्यादा मोटी है। बट स्वीटर फार एज वाइज मैन नो स्प्रिंग फ्रॉम द वुडलैंड वाइन। यानी कि जो वाइज मैन होते हैं, यानी कि जिन्हें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो जिनके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, वो क्या बोलते हैं कि जो वुडलैंड वाइन में जो स्ट्रॉबेरीज ग्रो हो रही है, यानी कि फॉरेस्ट में जो ग्रो हो रही है, वो स्ट्रॉबेरीज कैसी हैं, वो स्ट्रॉबेरीज जो गार्डन में ग्रो हो रही है उनसे भी कई गुना ज़्यादा क्या है, मीठी है। नेक्स्ट पोएट बोलते हैं, नो नीड फॉर बॉल और सिल्वर स्पून, शुगर और स्पाइस और क्रीम। यानी कि बॉल यानी कि क्या, एक वेसल, जो जिसे हम क्या कटोरी बोल सकते हैं। सिल्वर स्पून यानी कि चांदी का चम्मच, और शुगर और स्पाइस और क्रीम, इन सभी चीज़ों की क्या नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है। हैज़ द वाइल्ड बेरी प्लग्ड इन जून बिसाइड द ट्रिकलिंग स्ट्रीम। यानी कि जो वाइल्ड बेरी यानी कि जो जंगल में स्ट्रॉबेरीज उगी हैं, क्या उन्हें जून में तोड़ा गया है, जो कहाँ पे, जो एक ट्रिकलिंग स्ट्रीम के यहाँ पे, यानी कि एक बहती धारा, जहाँ पे एक जो पानी है वो कैसे बहुत ही पतला और तेज बह रहा है, और उसी के बाजू में क्या है, उसी के बाजू में जो वाइल्ड बेरी ग्रो हो रही है, तो उन्हें क्या उन्होंने तोड़ा है, और कौन से सीज़न में, तो वो जून के सीज़न में। तो ये पोएम में उन्होंने क्या बोला है, पोएम में बोला है कि जो स्ट्रॉबेरी हम गार्डन में ग्रो करते हैं, जिन्हें हम क्या देते हैं, मैन्योर देते हैं, खाद देते हैं और बढ़ाते हैं, वो जूसी होती है, प्लम्पी होती है और ठीक होती है। बट जो स्ट्रॉबेरी जो फॉरेस्ट में यानी कि वुडलैंड वाइन में जो ग्रो होती है स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग यानी कि क्या, वसंत ऋतु में, जो वसंत ऋतु में जो स्ट्रॉबेरी ग्रो हो रही है वो गार्डन वाली स्ट्रॉबेरी से कैसी है, उनसे बहुत ही ज़्यादा मीठी है। और जो स्ट्रॉबेरी हमें वुडलैंड यानी कि फॉरेस्ट से मिल रही है, जिन्हें हमने नहीं उगाया है, वो खुद से हुई है, उनको खाने के लिए हमें क्या, किसी बॉल और सिल्वर स्पून और कोई क्रीम, स्पाइस और शुगर यानी कि चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर वो क्या पूछ रही है, वो पूछ रही है कि जो जून में जो वाइल्ड बेरी यानी कि जो वुडलैंड वाइन में जो स्ट्रॉबेरी बनी हुई, जो हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, तो क्या उसे तोड़ा गया है, जो कि कहाँ है, तो वो एक ट्रिकलिंग स्ट्रीम यानी कि एक पानी जहाँ पे बह रहा हो, पतला सा पानी बहुत तेज़ी से बह रहा हो, उसके यहाँ पे है कि नहीं। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज के सोल्यूशन पे देखते हैं। तो फर्स्ट हमें बोला गया लर्न एंड रिसाइट द पोएम, यानी कि आपको पहले पोएम को याद करना है, और पोएम को याद करने के बाद क्या, किसी को सुनाना है। देन सेकंड आपको बोला गया है रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग, यानी कि पोएम को पढ़ो और फिर जो क्वेश्चन हमें दिए गए उसके क्या लिखने, हमें उसके आंसर्स को लिखने। तो पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है, विच आर द टू डिफरेंट प्लेसेज वेयर स्ट्रॉबेरीज ग्रो, यानी कि ऐसी कौन सी दो जगह है जहाँ पे स्ट्रॉबेरी ग्रो हो रही है। तो हम लोगों ने पोएम में क्या देखा था, पोएम में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रॉबेरी दो जगह पे ग्रो हो रही है, यानी कि जो पोएट है वो हमें दो जगह की बातें बता रहे। पहला था हमारा गार्डन और दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था हमारा वुडलैंड का वाइन। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे द टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर द स्ट्रॉबेरीज ग्रो आर इन द गार्डन्स एंड इन द वुडलैंड, यानी कि एक हमारा क्या हुआ, एक हमारा गार्डन हुआ और दूसरा क्या है हमारा वुडलैंड। वुडलैंड यानी कि क्या, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेड़ होते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द टू डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग स्ट्रॉबेरीज, यानी कि दो डिफरेंट वेज क्या है। जैसे कि पोएट में हमें क्या दिखाता कि जो स्ट्रॉबेरी हम लोग गार्डन से तोड़ते हैं वो स्ट्रॉबेरी को हमें धोना पड़ता है क्योंकि उसमें मिट्टी वगैरह भी लगा होता है और हम लोग उन्हें खाद देते हैं यानी कि मैन्योर देते हैं। इसके लिए हमें उन भाजी को या कोई भी फ्रूट हो तो हमें उन्हें धुल के खाना पड़ता है, तो उसे हम लोग शुगर, स्पाइस, क्रीम ये सब लगा के खा सकते हैं। लेकिन जो हम लोग जंगल से लेके आते हैं उसे हम डायरेक्ट भी खा सकते हैं क्योंकि वो लोग कैसे हुए, वो लोग नेचुरली हुए, उन्हें किसी मैन्योर की ज़रूरत यानी कि खाद की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द टू डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग स्ट्रॉबेरीज आर टू ईट इट डायरेक्टली, टू ईट इट विथ शुगर और स्पाइस और क्रीम, यानी कि या तो हम उसे डायरेक्टली खा लें या तो हम उसे चीनी, शुगर, स्पाइस यानी कि क्या मसाले हो गए जैसे कि हम उसमें इलायची वगैरह डाल सकते हैं, तो या तो हम क्रीम के साथ खाएं या तो शुगर के साथ खाएं या तो स्पाइस के साथ खाएं या तो हम उसे डायरेक्ट खा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है विच स्ट्रॉबेरीज आर प्लम्प एंड जूसी, यानी कि जो पोयम में देखा था हमने सेकेंड लाइन में ही देखा था कि जो स्ट्रॉबेरीज गार्डन में ग्रो होती है वो कैसी थी, वो प्लम्प थी, जूसी थी और फाइन थी। और प्लम्प का मीनिंग क्या था, तो प्लम्प का मीनिंग था जो कि राउंड होते, बड़े होते और उनमें और वो कैसे होते, थोड़े मोटे होते। तो इसका आंसर क्या है, स्ट्रॉबेरीज दैट ग्रो इन गार्डन्स आर प्लम्प एंड जूसी। देन फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा गया है विच स्ट्रॉबेरीज आर स्वीटर, यानी कि हमने फर्स्ट स्टैंजा में ही देखा था पोएट हमें क्या बोलते हैं कि जो स्ट्रॉबेरीज गार्डन में ग्रो हो रही है वो प्लम्पी है, जूसी है, फाइन है, यानी कि उनमें रस तो बहुत है, वो स्ट्रॉबेरीज मोटी भी है, ठीक भी है। लेकिन जो स्ट्रॉबेरी यानी कि जो वाइस मैन यानी कि जिन्हें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो स्ट्रॉबेरी हमारे किधर वुडलैंड में होती है स्प्रिंग सीजन में यानी कि वसंत ऋतु में, वो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द स्ट्रॉबेरीज विच ग्रो इन द वुडलैंड नियर द ट्रिकलिंग स्ट्रीम आर स्वीटर दैट द वंस दैट ग्रो इन द गार्डन, यानी कि जो पतली सी नदी के बाजू में जो स्ट्रॉबेरी है वुडलैंड में हो रही है वो कौन सी वाली से ज़्यादा मीठी है, तो वो जो हमने गार्डन में लगाई थी वो वाली स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा मीठी है। देन फिफ्थ क्वेश्चन आपको पूछा गया है हाउ वुड यू लाइक टू ईट योर स्ट्रॉबेरीज, तो ये जो क्वेश्चन है हाउ वुड यू लाइक टू ईट योर स्ट्रॉबेरीज, तो ये क्वेश्चन आप इसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हो क्योंकि ये आपसे आपका ओपिनियन पूछा है। तो या तो आप उसे अपने तरह से लिखो, नहीं तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आई वुड लाइक टू ईट माई स्ट्रॉबेरीज डायरेक्टली विदाउट एडिंग एनी शुगर और क्रीम बिकॉज व्हेन दिस थिंग्स आर एडेड द नेचुरल फ्लेवर ऑफ द फ्रूट इज़ लॉस्ट, यानी कि मुझे स्ट्रॉबेरीज डायरेक्टली खाना पसंद होगा क्योंकि अगर मैं उसमें शुगर, स्पाइस और क्रीम डाल रही हूँ तो जो स्ट्रॉबेरी का नेचुरल टेस्ट है यानी कि जो स्ट्रॉबेरी हम लोग खा रहे हैं जो उसका नेचुरल फ्लेवर है वो क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो मुझे तो वो डायरेक्टली खाना पसंद है, लेकिन अगर आपको उसे शुगर, स्पाइस, क्रीम के साथ खाना पसंद है तो आप उसको उस तरह से लिख सकते हो। तो ये इसका आंसर आप क्या कर सकते हो, ओन भी लिख सकते हो। देन नेक्स्ट आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, तो ये एक्टिविटीज़ फर्स्ट एक्टिविटीज़ आपको दी गई है फाइंड आउट व्हेन एंड वेयर वी गेट स्ट्रॉबेरीज इन महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र में हमें स्ट्रॉबेरीज कब मिलती है। तो इसका आंसर आपको खुद से ढूंढ के ट्राई करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट व्हेन एंड वेयर, यानी कि आपको ढूंढना है। मैंने तो यहाँ पे आंसर लिखा है बट आप क्या कर सकते हो, आप ढूंढो और ढूंढ के क्या करो, आंसर को लिखो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इन महाराष्ट्र स्ट्रॉबेरीज आर ग्रोन इन पंचगनी एंड महाबलेश्वर, द स्ट्रॉबेरी सीजन इज फ्रॉम नवंबर अप टू मार्च, यानी कि ये दो जगह पे ग्रो होती है, एक तो है हमारी पंचगनी और दूसरा क्या है हमारा महाबलेश्वर। और जो स्ट्रॉबेरी का सीजन रहता है ये कब तक रहता है, तो ये रहता है हमारा नवंबर से लेके मार्च तक के बीच में। देन सेकेंड एक्टिविटी आपको बोली गई है मेक अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड नोट डाउन द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन दे आर अवेलेबल इन प्लेंटी, यानी कि आपको क्या करना है, आपके फेवरेट फ्रूट और फेवरेट वेजिटेबल का क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है और आपको ढूंढना है कि कौन से साल में और कौन से टाइम में वो सबसे ज़्यादा उगते हैं। तो ये भी आपको ओन से ही करना पड़ेगा, जो सब्जी या जो फ्रूट फल आपको पसंद है आपको क्या करना है, उसका पहले नाम लिखना है, फिर उसके बारे में सर्च करना है कि वो कौन से टाइम में सबसे ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए एक आंसर है जहाँ पे लिखा है अमॉन्ग द फ्रूट्स आई लाइक स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगो, स्ट्रॉबेरीज आर अवेलेबल इन प्लेंटी फ्रॉम नवंबर अप टू मार्च, यानी कि स्ट्रॉबेरी कब से रहती है, वो नवंबर से लेके मार्च तक के बीच में बहुत ज़्यादा रहती है। और मैंगोज आर अवेलेबल इन प्लेंटी इन द समर सीजन स्पेशली इन मई, यानी कि
जो मैंगोज़ हो गए यानी कि आम हो गए, वो कब रहते हैं? वो समर सीज़न में सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे ही इसके नीचे हमने वेजिटेबल्स का भी लिखा है, तो आपको जो फ्रूट और जो वेजिटेबल पसंद है आप उसका लिख सकते हो। देन आपको नेक्स्ट एक्टिविटी इधर पूछा गया है, हैव यू एवर ईटन एनी फ्रूट वेजिटेबल पिकिंग इट स्ट्रेट फ्रॉम द ट्री और फील्ड, राइट अबाउट दैट एक्सपीरियंस इन 3-5 लाइन्स। यानी कि क्या आपने कभी कोई फ्रूट या किसी वेजिटेबल को डायरेक्ट ट्री से खाया यानी कि बिना धुले हुए, तो आपको उसका एक्सपीरियंस लिखना है। तो अगर आपने नहीं खाया होगा तो आप क्या लिखोगे? नो, आई हैव नॉट ईटन एनी फ्रूट वेजिटेबल पिकिंग इट स्ट्रेट फ्रॉम द ट्री और फील्ड। और अगर आपने खाया होगा तो आपको क्या लिखना है? आपको स्टार्टिंग तो ऐसे ही करना है, यस आई हैव ईटन। इसके बाद आपने जो भी खाया हो, जो फ्रूट खाया हो, जो वेजिटेबल स्ट्रेट खाया हो यानी कि डायरेक्टली खाया हो, आप उसको अपने इसमें लिख सकते हो। यानी कि यहाँ पे आपको खुद का एक्सपीरियंस बताना है। तो इसका आंसर आप क्या कर सकते हो? आप खुद से लिखो, क्योंकि ये आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट ये जो पोएम था वो हमने फिनिश किया। तो ये पोएम में हमने क्या सीखा? इस पोएम में हमने ये सीखा कि जो पोएट है वो हमें बता रहे हैं कि जो स्ट्रॉबेरी है वो 2 जगह पे ग्रो हो रही है। एक तो गार्डन में, जिसे हम उसे खाद देते, पानी देते, उसकी ख्याल रखते हैं। और एक कहाँ हो रही है? एक वुडलैंड वाइन में यानी कि फॉरेस्ट में हो रही है। और वो उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें वाइल्ड बेरी यानी कि जंगली बेरीज बोली जाती है। तो जो पोएट है वो बता रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रॉबेरीज वुडलैंड वाइन में हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा मीठी है, किससे? जो हम गार्डन में उगा रहे हैं। और ये जो स्ट्रॉबेरी है इसको खाने के लिए हमें क्या, कोई बाउल, कोई वेसल, कोई बर्तन या कोई भी चांदी के चम्मच की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें उसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो स्ट्रॉबेरीज ये लोग नेचुरली बनी हुई है। इनके अंदर जो स्वीटनेस होती है वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इसके लिए हमें उसमें और शुगर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हमें क्या उन्होंने बताया है कि जो जून का सीज़न होता है, जो यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि जून के सीज़न में जो ट्रिकलिंग स्ट्रीम है वहाँ से उन्हें प्लग्ड किया है कि नहीं। प्लग्ड यानी कि क्या? तोड़ना। तो वहाँ से तोड़ा है कि नहीं, जो कहाँ पे? एक स्ट्रीम के यहाँ पे, यानी कि एक नदी के धारा के यहाँ पे। तो ऐसे ही हमने क्या किया, इस पोएम को पढ़ा, इसके मतलब को समझा और एक्सरसाइज के सोल्यूशन को भी देखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।